एक बाँझ औरत की कहानी। आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए जीने का एक कारण घर लेकर आ रही थी। देखा जाए तो वो बहुत खुश भी थी और थोड़ी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती और स्वस्थ बैठने भी नहीं देती। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। तुम्हें बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए। शादी के बाद उसे अंत तक निभाना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? क्या माँ बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाला, जीने मुश्किल करने वाले लोगों के साथ कैसे मैं ज़िंदगी बिताऊँगी? वह तो कहेंगे। यह सुनना रानी और माँ का चालू था। तभी पापा आ गए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था, अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई हर्षल है जो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले भी मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है, मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या कहेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए जो मैं उन्हें दे नहीं सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे मेरे साथ छल होता है। वहाँ पर 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो वैसे ही उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना चालू किया। कैसे रहूँगी ऐसे वातावरण में? और इस सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से मैं नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसों से मेरा और तुम्हारे माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है, उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा पापा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों की पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों जैसा बर्ताव था और लोग समाज में शादी करो इतनी जिम्मेदारियां समझते। बेटी को बड़ा करके योग, पढ़ाई, खुद के पैरों पर खड़ा होना, माता पिता की जिम्मेदारी, ताकि आगे खराब होने के में इस्तेमाल कर सके। जीने का कोर्स उसे मिल गया था और अब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर वह पार्टनर्स पर घूमने गई। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते। कई बार लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते। लड़का तो डिवोर्स हुआ और स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी की उन्हें मना कर दिया। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी तुम दोनों? ठीक ठाक पर एक जीने का सहारा ढूंढ लो। क्या अभी उम्र भी कितनी है तुम्हारी? अभी ऐसा आपके उसके समाज में जीने नहीं दे रहे हैं। माँ पापा, आप दोनों विचार करना बंद कीजिए। आप दोनों खुश रहो, मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियों ना कि
आसान नहीं है बेटा, इस उम्र में अकेलापन खाने को दौड़ता है, माँ बोली। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।